हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई पोएम के साथ हूँ जिसका नाम है ओह आई विश आई वुड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। बच्चों, ये देखिए, जो ये पोएम है वो एक वंडरफुल लेडी पैम आयर्स के द्वारा लिखी गई है। जो पैम आयर्स है, उनका जो जन्म था वो 1947 में हुआ था और हमेशा से वो अपनी ह्यूमरस पोएम के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये हमारी पोएम कौन सी है, ओह आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं और पहले पैराग्राफ के बारे में डिटेल से मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो देखो बच्चों, ओह आई विश आई वुड लुक्ड आफ्टर my teeth and spotted the pearls beneath all the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wish I would looked after me teeth. ठीक वैसे ही बच्चों, पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग की तरफ जाएंगे, फिर हम आगे इसका लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्पॉटेड। स्पॉटेड मीन्स नोटिस करना, ध्यान दिया जाना। पेर्ल्स, पेर्ल्स का मतलब होता है भयानक खतरा या फिर सीरियस डेंजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो पोएम है बच्चों, ये इस दौर की पोएम है कि इस चीज़ के साथ आप भी अपने आप को कनेक्ट कर सकोगे, क्योंकि ये आपके साथ भी हुआ है। हो सकता है सबके साथ ना हुआ हो, लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी घटना जो है वो हुई होगी। ठीक है, तो ये पोएम जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो फर्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ओह आई विश आई वुड लुक्ड आफ्टर मी टीथ एंड स्पॉटेड द pearls beneath। अब इसमें जो पैम है वो क्या कहना चाह रही है। अब उसमें कवित्री जो है, जो जिन्होंने ये पोएम लिखी है, अब वो कहना चाह रही है कि एक बच्ची जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली है और अपने दांत जो है वो पूरी तरह से ख़राब कर लिए है, और अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ये कि उनको अपने दांतों की तरफ जब उन्होंने ध्यान ना दिया तो अब उसके कारण उनको खेद हो रहा है, अफसोस हो रहा है, और वो अफसोस से भरी है। वो कहती है कि उसे अपने दांतों की देखभाल कर लेनी चाहिए थी। उसे वे सारे खतरे, पेर्ल्स बेनीथ, वे सारे खतरे देख लेने चाहिए थे जो उन टॉफ़ियों के रूप में छिपे थे। और वो टॉफ़ियाँ कौन सी थी जो उसने चबाई थी, और वो जो टॉफ़ियों में चिपचिपी चीज़ थी। ऑल द टॉफ़ीज आई च्यूड एंड द स्वीट स्टिकी फूड, वो सारी टॉफ़ियाँ जो उसने चबाई थी और उसमें जो वो चिपचिपी चीज़ थी और उसके दांतों में चिपक गई थी। क्या हुआ फिर, एंड द स्वीट स्टिकी फूड, ओ आई विश आई वुड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, और वो वही मिठाइयाँ थी जिन्होंने उसके दांतों में सभी जो छेद थे, सड़ने थी, छेद मतलब कैविटीज़, वो उसके दांतों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी। अब बच्ची क्या कह रही है, दांत तो ख़राब हो गए, पूरे दांत कैविटीज़ से भरे गए, सड़ गए हैं पूरे। अब बच्ची कह रही है कि उसे जो है अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए था और उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो, ये तो बच्चों वैसी ही बात हुई कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई, बोलो खेत। तो इसी तरह से हम लोगों को जब कोई काम पूरी तरह से ख़राब हो जाए तब पछताने से कुछ नहीं होगा। पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखना है। सुबह शाम 2 बार तो आपको ब्रश करना है। फिर अगर बीच में आप कुछ खा रहे हो तो पानी से कुल्ला भी करना है, ताकि बाद में फिर वही है, आप भी बाद में बोलोगे ओह आई विश आई वुड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। लेकिन तब क्या होगा, जब तक आपको होश आएगा तब तक आप डेंटिस्ट के पास रहेंगे,
और डेंटिस्ट फिर बिना दर्द के तो काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको अपने टीथ का ध्यान रखना है, नहीं तो वही है द 7 एजेस वाला जो चैप्टर, लास्ट एज कि बिना दांत वाले, फिर सीटी बजेगी मुंह में बोलते टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। आपको अगर इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप मेरा दूसरा पैराग्राफ देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।